कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल की ओर से आज सदन के अंदर फायर सर्विसेज को लेकर एक मुद्दा जो है वो उठाया गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गीता बुक्कल जी है। मैम, आप फायर सर्विस को लेकर आपने एक मुद्दा उठाया, काफ़ी अहम मुद्दा था। हाँ, देखिए, आज सप्लीमेंट्री बजट जब पेश हो रहा था तो उसको हमने डिमांड नंबर 4 पर ये बात करते हुए कही कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये विषय मैंने पहले भी कई बार उठाने का प्रयास किया। एक विषय मैंने उठाया, जो जेएलएन नहर में बच्चे डूब जाते हैं और 15-16 दिन तक वो पानी नहीं बंद हो सकता, उनकी डेड बॉडीज़ निकलती हैं। तो उसमें जो है गोताखोरी या लेटेस्ट इक्विपमेंट विद ऑक्सीजन, इसका पूरा प्रावधान होना चाहिए। दूसरा मैंने मुद्दा उठाया फायर सर्विसेज को लेकर। जो फायर सर्विसेज, हमारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो कई बार खड़ी रहती हैं, उनमें पानी नहीं भरा होता, जब कॉल आती है वो पानी भरते हैं, फिर वो जाते हैं। दूसरा मैंने कहा है, जिले लेवल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़े होने की बजाय ब्लॉक लेवल पर इसकी सुविधा रहे और इसको इंटर डिस्ट्रिक्ट भी स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए एक जिले के दूसरे कोने में आग लग गई तो उस जिले के इंतजार करने की बजाय दीज आर द इमरजेंसी सर्विसेज। और साथ ही साथ में जो फायरमैन ऑफिसर है, ड्राइवर, और वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि इतने सारे हादसे हुए हमारे शहर में भी हुए। फैक्ट्री में जो है जैसे आग लग गई, या खेतों में आग लग गई, या शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से दुकानों में आग लग गई। तो जो इस तरह के मामले हुए हैं उसमें हम लोगों ने देखा है, जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तब तक सब कुछ स्वाहा हो जाता है। तो हमने कहा फायर सर्विसेज की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। उनकी लेटेस्ट टेक्निक भी आ रही हैं आजकल, जो स्मॉग को ख़त्म करने के लिए भी आ रही हैं। नीचे नीचे जो पानी का स्प्रे होता है, तो इस पे जो है सरकार, और आजकल क्या है, मल्टीनेशनल मल्टी स्टोरेड बन रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रहे हैं या इंडस्ट्रीज़ बन रही है, मल्टी स्टोरेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके लिए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की फायर ब्रिगेड की जो है वो गाड़ियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आए, डेंगू पर भी, डीएपी पर भी, किस तरीके की चर्चा रही? देखिए, डीएपी पे तो करते रहे, सरकार मान ही नहीं रही है। आज दादरी वाले विधायक नहीं बोल रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लाइनें, महिलाएं, बच्चे बैठे हैं और टोकन बांटे जा रहे हैं। खाद की कमी तो देखो है। अब सरकार माने ना माने, 40% ही लोग तो हैं चुनकर आए हैं। क्या उनके इलाके में कमी नहीं है? उनको, चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक है, उनको भी अपने एरिया की मांग तो उठानी ही चाहिए। अब कल को लोग जाके जब उनके हल्के में पूछेंगे, वो क्या जवाब देंगे? डीएपी की खाद की वो कह रहे हैं कि स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक अवेलेबल है तो आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। और हमारे क्षेत्रों में 15 दिन पहले बिजाई हो जाती है गेहूं की, अब डीएपी खाद आप जो है वो दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे डीएपी अब पहुँच रही है और हमारे यहाँ तो गेहूं की बिजाई शुरू हो गई या ख़त्म हो गई। अब हमें मांग जो है वो यूरिया की है। यूरिया हमें अब चाहिए, वो फटाफट हमें टाइम रहते दे दें, बाद में हम क्या करेंगे? तो वही है कि किसान जो है जब बिजाई कर चुका है उसके बाद अवेलेबिलिटी और शॉर्टेज तो है, सरकार को मानना चाहिए। और डेंगू के मामले लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गलत आंकड़े दिए हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें उनको डॉक्टर्स की फैसिलिटी, फॉगिंग की बात कर रहे हैं, फॉगिंग तो जब वो अंडे पल के डेंगू के मच्छर बन जाएंगे उसके बाद फॉगिंग काम करेगा, उससे पहले प्रयास किए जाने चाहिए। जो आंकड़े हैं वो तो पूरे स्टेट के लेने चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार को पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डेंगू मामले में और डीएपी खाद को लेकर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए थे उस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ लगातार डेंगू के मामले जो है वो हरियाणा के अंदर बढ़ रहे हैं और डीएपी खाद की किल्लत भी जो है वो लगातार बढ़ रही है।